हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो आप सब अच्छे होंगे। तो ये है 3 नवंबर का व्लॉग। और आज के व्लॉग का मेन टॉपिक है कि मैं अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और एकदम टाइडी कैसे रखती हूँ। तो ये पूरा व्लॉग आज उसी पे बेस्ड है। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आ जाता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और तो यहाँ पे सुबह का 8 बज रहा है, जैसे कि आपने देखा। यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ कि अपना बिस्तर को क्लीन करती हूँ। ये फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, बिस्तर को क्लीन करना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड का छुट्टी था, तो मेरे साथ वो नीचे गए थे शौर्य को स्कूल छोड़ने। उसके वैन आएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम लोग तीनों आदमी चलते हैं। तो बस ये छोटा छोटा मोमेंट्स एंजॉय किया। फिर हम लोग दोनों ने मिल के प्लान बनाया कि हम चलते हैं पार्क में, थोड़ा वॉकिंग करेंगे। तो वॉक किया और दोनों दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो कभी कभी वॉकिंग करने में अच्छा लगता है। हमारे घर के बगल में ही एक बहुत अच्छा पार्क है, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी जाने में और वहाँ पे थोड़ा देर वॉक करके फ्रेश एयर लेने में। उसके बाद हम चले ग्रॉसरी शॉपिंग में। और ग्रॉसरी शॉपिंग जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है मंथ के स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो मेन काम होता है ये ज़रूर कर लेते हैं। और शौर्य स्कूल गया था, इसीलिए हमने सोचा कि आज ही ये काम कर लेते हैं, क्योंकि वो जाता है तो वो कुछ ना कुछ उसको खरीदवाना ही है। फिलहाल तो था ये ग्रोसरी शॉपिंग। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है कि अपने घर को हमेशा क्लीन कैसे रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। तो खाना बना रही हूँ तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ स्पिल होता है, ये उधर उधर गिरता है। तो आपका ये काम क्या करना है ना कि सब जहां भी जो भी स्पिल हो रहा है ना, फटाफट उसी समय क्लीन कर दे। जैसे कि यहाँ पे मैंने छिलका छीला कद्दू का, फटाफट उसी समय बिना रुके बिना सोचे उसी समय क्लीन कर दीजिए उस एरिया को और फटाफट पोंछ दीजिए। तो इससे एक क्या काम होता है ना कि आपका जो एरिया है ना हमेशा क्लीन रहेगा। अगर आप वेट करेंगे कि सब चीज करके हम करेंगे लास्ट में, तो फिर उससे क्या होता है ना कि वो फैलता जाता है और आपका बोझ बढ़ते जाता है और अंबार हो जाता है। एक एक साथ हीप ऑफ वर्क बोलते हैं ना, वो हो जाता है। देखिए जहां से यहाँ पे मैंने छिलका छीला, फटाफट उसी समय फेंका, उसको धो के रख दिया और छिलनी को भी तुरंत धो के रख दिया। तो ये सब जो बेसिक चीज है ना, जो हम अवॉइड कर देते हैं कि चलो बाद में करेंगे, तो ये मेन चीज होता है कि आप उसी समय बिना रुके बिना सोचे उसी समय क्लीन करके छोड़ दीजिए। तो ये पहला चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपना घर इस तरह से क्लीन रख सकते हैं, फटाफट उसी समय बिना कुछ सोचे समझे। जहां आप काम कर रहे हैं ना उसी समय आप वो चीज को क्लीन कर लीजिए। तो ये तो था पहला चीज। अब देखिए यहाँ पे हमारा खाना हो गया है, लंच हो गया है, तो फटाफट मैंने तुरंत ही बर्तन धो लिया। तो बर्तन को भी मैं रखती नहीं हूँ, बर्तन उसी समय धो लिया और हटा दिया। और यहाँ पे मैंने लगे हाथ सिंक को भी स्क्रबर से क्लीन कर दिया और ये मेरा दोनों काम एक साथ हो गया। सिंक भी साफ हो गया, बर्तन भी साफ हो गया। लेकिन हाँ, जो लोग वर्किंग है वो शायद ये काम ना कर पाए, वो वेट करती हैं मेड का। तो हाँ, उस केस में भी आप क्या करिए कि बर्तन के में से जूठा निकाल के ना आप फेंक दीजिए और जैसे हाउस हेल्प आपकी आती है उस समय उससे ये काम सब करवा लीजिए। तो मैं तो खुद ही अपना काम सब करती हूँ, इस चीज़ पे मैं विश्वास करती हूँ। और मैं अपना ही काम खुद से कर लेती हूँ। तो इस केस में मैं जहाँ जैसे मौका मिलता है मैं उसी समय सारा काम खत्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया ये तो किचन सिंक का क्लीनिंग। अब जो कि खाना हो चुका है, लंच खत्म है। अब एक बारी का खाना खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे अब मैं तुरंत ही किचन स्लैब और किचन स्टोव दोनों को उसी समय क्लीन कर देती हूँ और अच्छा से क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही क्लीन कर दिया, अच्छा से क्लीन कर दीजिए। ताकि कुछ दाल वगैरह, दिन में दाल तो बनता ही है, दाल वगैरह गिरा तो उसका चीटा, कुछ गैस कुकर से चीटा निकला, तो ये सब चीज ना आप एकदम तुरंत के तुरंत उसी समय कर दीजिए। और जैसे कि टेबल पे कुछ ना कुछ फैलता है, नमक का पॉट, ये पानी का बोतल, कुछ कागज इधर उधर, बच्चे ने कुछ खाया तो सब इधर उधर रख दिया। तो उसी समय उसी टाइम ये सब काम एक साथ लपेट के आप एक साथ खत्म करिए, ताकि आपका काम ना फैले।
अब ये देखिए तीसरा चीज, यहाँ पे देखिए कुशन कवर सब इधर उधर कर दिया बच्चों ने। वो खेलने आती है और मेरे बेटे के साथ खेलती है, तो फिर ये सब काम सब फैल जाता है। इधर उधर टॉवेल रखा है, कुछ रिमोट इधर रखा है, तो मैंने एक ही साथ, जैसे वो उधर बर्तन हुआ किचन का, इधर भी ये सब सब क्लीन कर दिया एक साथ। अब देखिए, ये देखिए पूरा एरिया, अभी ये 3 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये पूरा एरिया मेरा क्लीन हो गया है। एक साथ ही लगे हाथ मैंने किचन भी क्लीन किया और साथ साथ लिविंग एरिया जो सबसे ज्यादा यूज होता है, पूरे घर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जगह है लिविंग एरिया, तो ये भी क्लीन हो गया। देखिए फटाफट मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया उसी समय, बिना किसी टाइम लगाए। तो ये कुछ अलग से मैंने नहीं किया, जब मैं बर्तन धो रही थी तभी उसी के साथ साथ मैंने ये सब काम कर लिया। तो ये था दूसरा चीज कि उसी समय सारा काम कर लें। अब देखिए हम जो ग्रोसरी सुबह लेके आए थे वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब इसमें क्या है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो फिर ये फैला हुआ रहेगा। तो मेरा आज के आज ही, तो इसी दिन जिस दिन ग्रोसरी आया, मैं उसी दिन कोशिश करती हूँ कि सब काम, सब सब ग्रोसरी एक जगह पे रख दूं। अगर ये छूट जाएगा तो ये फैला रह जाएगा, फिर होता है ना कि आप डेली का कुछ ना कुछ काम आते जाएगा। तो मैं इसी दिन उसी समय सारा कुछ अरेंज कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसी समय जब कोई चीज लेके आए तो उसी समय उस चीज को अपने जगह पे रखें। तो अपने जगह पे रखना इज द बेसिक थिंग कि आपका घर टाइडी होगा। और आप अपने को भी सिखाएं, अपने बच्चे को भी सिखाएं, अपने हस्बैंड को भी सिखाएं कि जो चीज जहां से उठाया गया है उस चीज को वहीं रखना है, तो आपका घर अपने आप ही क्लीन रहेगा। अगर आपने बच्चे को नहीं सिखाया, वो स्कूल से आया तो एक जगह पे बैग फेंक दिया, एक जगह पे जूता फेंक दिया, एक जगह पे टॉवेल फेंक दिया, तो आपका घर तो फैलेगा ही फैलेगा। तो इसमें क्या है कि आप अपने बच्चों को सिखाइए कि हर चीज अपने जगह पे ही रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रोसरी सुबह लेके आई थी, यहाँ पे जितना भी थैला था उसको मैंने तुरंत तह करके रख दिया। अगर ये ऐसे ही फैला रहता है तो ये दिन भर फैला ही रहेगा। तो ये काम आपको फटाफट कर देना है। और यहाँ पे मैंने तुरंत ही झाड़ू मार दिया क्योंकि बहुत सारा चीज गिरा था, जब क्लीनिंग कर उसको सामान सरिया रहे थे, तो यहाँ पे फटाफट मैंने इसी समय, देखिए इसी समय यहाँ पे क्लीन कर दिया। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये कल दूसरे दिन तक ये यहीं रहेगा और यहीं पे ये गंदगी फैलता रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जिस काम को कर रहे हैं पूरी तरह से खत्म करें। और सामान अपनी जगह पे रखने वाला जो एक जरूरी चीज है ना, वो हमेशा सिखाएं। और देखिए काम करते करते यहाँ पे बारिश होने लगी। आजकल बैंगलोर में 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना, मैं क्या क्या बताऊं आपको, गजब बारिश हो रही है। लगता है ठंडा अब इसी से बढ़ेगा यहाँ पे। जब बारिश होना था तो बारिश हुआ नहीं, और अब जब ठंडी का मौसम हो रहा है, नवंबर दिसंबर आ रहा है, तो खूब बारिश और हर दिन बारिश हो रही है। चलिए फिलहाल बारिश तो मजा ले लिया। और हाँ, अब क्या आता है पार्ट, जब आपने बर्तन धो लिया, पूरा बर्तन धो के सूख गया है, शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे, लगभग 5 बजे, जब बर्तन अपना पानी सूख गया है, तब इसको तुरंत ही अपने बर्तनों को अपने जगह पे अरेंज करें। जैसा कि मैंने बोला कि अपने जगह पे सारा चीज अपने जगह पे रखने का जो काम है वो फटाफट कर दें। उसको देर रखिएगा तो शाम तक, ये शाम है रात है, दूसरे दिन तक भी ये यहीं पे रहेगा। तो जो क्लीनिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया है, उसको हमेशा क्लीन रखें। ये एरिया को हमेशा क्लीन रखें और सूखा रखें, क्योंकि यहाँ पानी बर्तन होते रहता है तो हमेशा वेट रहेगा। तो वेट रहेगा तो फिर उससे क्या होता है, मॉइस्चर आएगा, फंगस आएगा। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं उसका क्या इफेक्ट्स होगा। तो फटाफट वहां पे मैंने इसको क्लीन कर दिया और एक बार कपड़ा से वहां पोंछ दिया। तो इस तरह से आप अपना काम खत्म करते जाइए। अब देखिए यहाँ बज रहा है 9:30, रात के खाने का टाइम, रात का खाना हो चुका है, यहाँ पे बर्तन निकल चुका है और मैं फटाफट यहाँ बर्तन धो के सोऊंगी, क्योंकि मैं किसी हाउस हेल्प का हेल्प नहीं लेती हूँ, सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो मुझे गंदा बर्तन रात भर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, मैं उसी समय क्लीन कर देती हूँ। और ये देखिए सेकंड टाइम, रात में सोने से पहले भी मैं पूरा स्लैब क्लीन करूंगी और पूरा किचन स्टोव क्लीन करूंगी। स्टोव जो होता है ना,
जिस पे खाना बनता है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और ताकि जो भी कल मुझे उठूँ तो मुझे सुबह में साफ-साफ पूरा किचन मिले। और साथ ही साथ मैंने माइक्रोवेव में भी हाथ मार देती हूँ, उसको एक बार कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो भी वहाँ पे गंदगी है, जो भी खाना बना है वो गिरा है अगर, तो वो भी साफ हो जाए। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। और हमेशा ना अपने बच्चों को सिखाएँ कि वो चीज़, जो चीज़ जहाँ से उठाएँ ना वहीं पे रखें। और बहुत ज़्यादा सामान घर में ना रखें, ताकि आपका घर हमेशा भरा-भरा ना लगे। घर में कम सामान रखें, और जो सामान काम के सामान है ना वही रखें, बहुत ज़्यादा सामान रख के भरे ना, ताकि घर एकदम भरा-भरा लगे। घर को भी थोड़ा चाहिए कि वो हवा साँस ले, घर भी साँस लेता है। अगर आप इतना चीज़ भर दीजिएगा तो हो सकता है कि घर साँस ले नहीं पाए। और ये देखिए यहाँ पे बज रहा है 9:45 और मैं ये लास्ट एक काम कर रही हूँ। मैं किचन और लिविंग एरिया में झाड़ू मार के ही सोती हूँ, क्योंकि बहुत सारे खाने का पार्टिकल्स गिरता है, दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे खाने का पार्टिकल्स अगर रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा कीड़ा-मकोड़ा को। तो ये बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रात में सोने से पहले अपना किचन ज़रूर क्लीन करके सोएँ, ताकि अगर आपको कॉकरोच फ्री घर चाहिए, तो आप ज़रूर अपना घर को ये सब चीज़ फ़ॉलो करिएगा ना, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा और हमेशा टाइडी रहेगा। बस थोड़ा-सा मेहनत है, बस थोड़ा-सा आपको लगना है, थोड़ा देर के लिए, और आपका घर देखिए चकाचक क्लीन रहेगा। यहाँ पे मैं ये ज़रूर करती हूँ, मुझे आदत हो गया है अब बिना झाड़ू मारे मैं सोती ही नहीं हूँ रात को, क्योंकि लिविंग एरिया में इतना कुछ गिरता है, बच्चा खाना खाता है या हम ही लोग खाते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स गिरता है, कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है। लिविंग एरिया ऐसा जगह है जहाँ पे आप 24 घंटे में से 20 घंटा तो ज़रूर बिताते हैं। 20 तो ज़्यादा बोल दिया, हाँ, मान लीजिए 8 घंटा आप सोते हैं तो 20 उसमें से तो ज़्यादा टाइम आप लिविंग एरिया में बिताते हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना घर क्लीन रख सकते हैं। और एक जैसे कि ऐसा भी ना करें कि हमेशा क्लीन रखने की वजह से आप अपने घर वालों को परेशान करें कि वहाँ मत बैठो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। हर चीज़ का एक टाइम होता है। रात में सोने से पहले आप अपना घर को पूरी तरह से क्लीन कर लें। और कुछ-कुछ बेसिक चीज़ जो अपने बच्चों को, आप हस्बैंड को सिखा सकते हैं कि जो चीज़ जहाँ से उठाए वहीं रखें। जैसे जूता, मैं बहुत घर में देखती हूँ कि शू रैक होने के बावजूद भी लोग घर के बाहर जूता बिखरा पड़ा रहता है। तो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सिखाएं कि हमेशा जूता शू रैक के अंदर ही रखें, ताकि पूरा घर आपका बिखरा ना लगे। घर का एंट्रेंस बहुत अच्छा से साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि आपका घर पता चले कि हाँ, बाहर भी क्लीन है तो अंदर भी क्लीन होगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और हाँ, घर साफ रखने का टेंशन मत लें कि मुझे घर साफ रखना है, हमेशा घर साफ रखना है। हाँ, ये आपका एक आदत बन जाएगा, अगर आप धीरे-धीरे करते जा रही हैं तो आपका घर साफ होते ही जाएगा। तो ये थोड़ा बस इस चीज़ का ध्यान दें कि थोड़ा-सा आपको अपना टाइम लगाना है, तो आपका घर छोटी-छोटी बातों से इतना अच्छे से क्लीन रहेगा कि आपको दूसरे लोग कहेंगे कि उसके घर को देखो कितना सुंदर है, उसका घर कितनी अच्छे से रखती है। तो बस यही था आज का व्लॉग। देखिए रात का 10 बज रहा है और व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।